है। नोएडा के ममूरा में जिस इमारत में आग लगी, 50 परिवारों को रेस्क्यू करके निकाला गया, 2 लोगों की मौत हो गई। वो दरअसल ये इमारत है। देखिए छत पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे से जो टीन शेड आपको नजर आ रहा था वो इस तरीके का टीन शेड है। ऊपर भी आप देखेंगे कमरे बने हुए हैं उस इमारत के, टीन शेड से उसको कवर किया गया। लेकिन जब आग लगी तो सब लोग इस छत पर आ गए। लेकिन कैसे रेस्क्यू किया गया वो आप ये देखिए, रस्सी बकायदा स्थानीय लोगों द्वारा बांधी गई। इस रस्सी के जरिए जो लोग उस इमारत में थे जिसमें आग लगी वो इस रस्सी के जरिए गली से बिल्कुल विपरीत जो है वो इस छत पे पहुंचे। ये सीढ़ियों की तस्वीर आपने देखी, कैसे लोग इन सीढ़ियों पे चढ़कर जो है वो यहाँ पर पहुंचे। अगर मेरे विजय मुकेश आपको सेफली नीचे की तस्वीर दिखाएं तो आप देखिएगा तकरीबन 5 मंजिला जो ये इमारत है उसके ठीक जिसमें आग लगी उसके सामने वाली इमारत पे हम मौजूद है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसी रस्सी और सीढ़ियों से दूसरी इमारत पर लाया गया। और अभी भी जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो जलने की स्मेल आपको नजर आ रही है। सामने आप देखिए एसी है, उसके पास आपको धुआं निकलता हुआ अभी भी साफ तौर पर नजर आ जाएगा। और नीचे के फ्लोर्स पर आप देखिए कहीं आपको कूलर लगे हुए नजर आएंगे और ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर एसी भी लगे हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये इमारत कैसे यहाँ पर हर फ्लोर पे 12 कमरे और 12 कमरों के बाद उनको किराए पर चढ़ाया गया। और जैसे ही आग लगी तो निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर जिसको पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर बाइक जो चार्जिंग पे लगी थी उसी में शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो ब्लास्ट हुआ। लेकिन किस तरीके का जो इमारत है वो यहाँ पर बनती है उसकी तस्वीरें भी दिखा दूं मैं आपको। आप ये देखिए, मैं ठीक उसके सामने की ये इमारत है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीच में कॉरिडोर आपको बना हुआ नजर आएगा और उस कॉरिडोर के ठीक लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको जो है वो कमरे बने हुए नजर आएंगे। और संभवतः इसी तर्ज पर जो सामने जिस इमारत में आग लगी वो भी इसी तर्ज पर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक कमरा आपको बना हुआ नजर आएगा, इसी को रेंट पर चढ़ाया जाता है। और जिस इमारत में आग लगी उसका रेंट एक कमरे का तकरीबन 12,000 रुपए। और आप ये देखिए एक कमरा इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, एक कमरा यहाँ पर बना हुआ है और इस कमरे के अंदर ही किचन की भी व्यवस्था है। ये देखिए किचन का स्लैब डाला हुआ है और ठीक उसके बिल्कुल अंत में चले जाएंगे तो ये वॉशरूम उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। तो कैसे एक नियम और उन सभी को ताक पे रखकर एक कंजेस्टेड गली के अंदर इस तरीके का निर्माण करना और इसको जब किराए पे देते हैं तो 12,000 रुपए तक का जो किराया वो दिया जाता है। क्योंकि जिस इमारत में आग लगी वहां पर जो लोग रह रहे थे उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ही बताया कि 12,000 रुपए वो एक कमरे का किराया देते हैं। और आप यहाँ पे नीचे देखिए तो नीचे इसके भी उसी ग्राउंड फ्लोर पर आपको बाइकें खड़ी हुई, पार्किंग जो है वो खड़ी हुई नजर आएगी। और इसी तर्ज पर वो सामने वाली बिल्डिंग जिसमें आज आग लगी सुबह तकरीबन 11 से 11:30 के बीच में। और उसके बाद जब पूरा एक पैनिक फैला तो लोग छतों पर पहुंचे और दूसरी बिल्डिंग में उनको रेस्क्यू करके सीढ़ियों के जरिए, रस्सी के जरिए जो है वो लाया गया। प्रशासन अब कार्रवाई की बात कर रहा है। इतनी संकरी गली में ये इमारतें बनी हैं कि फायर की गाड़ियां अंदर नहीं पहुंच पाई। एक लंबी चेन क्रिएट की गई पाइप की, गली के बाहर तकरीबन 100-150 मीटर दूर जो फायर की गाड़ियां खड़ी रही, वहां से पाइपों की चेन बनाकर जहां जिस इमारत में आग लगी वहां तक पानी पहुंचाया गया। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर जो स्थिति है वो किस तरीके की रही होगी उस समय। और यही कारण है कि 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 50 परिवारों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। 5 मंजिला ऊपर एक सीढ़ियों के जरिए रेस्क्यू किया गया, जो तस्वीरें लोगों को विचलित और परेशान भी कर रही हैं। विजय मुकेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, नोएडा।